कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे एक ही जगह पर थम सी गई है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा? आज हम इसी फंसे हुए एहसास को थोड़ा गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इससे बाहर निकलने का साइंस क्या कहता है। पता है, ये जो ठहराव और कंफ्यूजन वाला एहसास है ना, ये बहुत ही आम है। अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो यकीन मानिए वो अकेले नहीं है। ये एक ऐसा मानवीय अनुभव है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। तो चलिए इस एहसास को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसे एक नाम देते हैं। साइकोलॉजी हमें कुछ ऐसे शब्द देती है जो इस फंसे होने की गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं और समझाते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब सोच का लकवा। जरा सोचिए, एक जरूरी ईमेल भेजना है लेकिन सही शब्द क्या होंगे ये सोचते सोचते घंटों निकल जाते हैं और ईमेल कभी भेजा ही नहीं जाता। यहाँ प्रॉब्लम इच्छा की नहीं बल्कि हद से ज्यादा सोचने की है। और फिर एक और दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं मोटिवेटेड इन एक्शन। ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। मतलब अंदर से काम करने की पूरी इच्छा है, पूरा मोटिवेशन है, लेकिन शरीर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। ये एक बड़ी अजीब पहेली है जहां मोटिवेशन और एक्शन का कोई तालमेल ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ काम क्यों करने लगता है? इस ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचने के जाल के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। अक्सर हमें यही लगता है कि जितना ज्यादा सोचेंगे रास्ता उतना ही साफ होता जाएगा, जैसे दूरबीन से देखने पर धुंध छट जाती है। पर सच तो ये है कि असलियत ठीक इसके उलट है। क्लैरिटी सोचने से नहीं बल्कि एक छोटा सा कदम उठाने से मिलती है। वो पहला कदम ही उस धुंध को काटने का काम करता है। विंस्टन चर्चिल ने क्या खूब कहा था, हर चीज को परफेक्ट करने की चाहत ही हमें पैरालिसिस यानी लकवे तक ले जाती है। सबसे बेहतरीन करने की कोशिश में हम कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। और देखिए, ये सिर्फ काम टालने की बात नहीं है। ज्यादा सोचने की आदत का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। रिसर्च बताती है कि इसका सीधा कनेक्शन डिप्रेशन, एंजाइटी और कई दूसरी गंभीर समस्याओं से है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका हल हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। इसका राज बड़े बड़े बदलावों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कदमों में छिपा है जो हमारे दिमाग के डर वाले स्विच को बंद कर देते हैं। और यहीं पर काम आता है जापान का एक बहुत ही पुराना सिद्धांत, काइजेन। इसका मतलब है लगातार सुधार। काइजेन का जादू ये है कि ये इतने छोटे कदम उठाने को कहता है कि हमारे दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है ना, वो एक्टिव ही नहीं होता। बड़े बदलावों को हमारा दिमाग एक खतरे की तरह देखता है, लेकिन छोटे छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देता है। अब ये एक्शन सुनने में शायद थोड़े मजाकिया लगे, जैसे एक्सरसाइज शुरू करनी है तो बस ट्रेडमिल पर जाकर कुछ मिनट खड़े हो जाओ, या तनाव कम करने के लिए बस एक गहरी सांस ले लो। लेकिन यही तो काइजेन का सिद्धांत है। ये कदम इतने छोटे हैं कि दिमाग विरोध करने की जहमत ही नहीं उठाता और हम बस उन्हें कर गुजरते हैं। और इसके पीछे पक्का न्यूरोसाइंस है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये उल्टा काम करता है। पहले काम करो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। एक छोटा सा कदम भी दिमाग में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करता है जो हमें और काम करने के लिए हिम्मत देता है। तो अब हम ये तो जान गए कि छोटे कदम ही इसका हल है, लेकिन इस बात को, इस संदेश को किसी तक असरदार तरीके से पहुंचाएं कैसे? यहीं पर कहानियों की असली ताकत सामने आती है। याद है उस वीडियो प्रॉम्प्ट में एक लड़के की कहानी थी? वो कहानी वहां सिर्फ एक उदाहरण नहीं थी। कहानियां हमें आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहराई तक छूती हैं। वो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि बदलाव को महसूस करने का एक मौका देती हैं। देखिए, एक अच्छी असरदार कहानी का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला होता है। ये 6 कदमों का ढांचा सुनने वाले को एक भावनात्मक सफर पर ले जाता है। एक साफ लक्ष्य से शुरू होकर मुश्किलों से गुजरते हुए एक शक्तिशाली सीख पर खत्म होता है। और यही यही तो असली राज है। कहानियां हमें किरदारों में अपनी परछाई देखने का मौका देती हैं। उनकी चुनौती हमारी चुनौती बन जाती है और उनकी जीत हमें उम्मीद देती है कि हम भी जीत सकते हैं। यही भावनात्मक कनेक्शन बदलाव की चिंगारी जलाता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो एक नई तस्वीर सामने आती है। फंसा हुआ महसूस करना किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं है, बल्कि यह दिमाग की एक प्रक्रिया में आई गड़बड़ी है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं रेडीनेस इग्निशन फेलियर। इसका मतलब ये नहीं कि मोटिवेशन की कमी है, बल्कि ये है कि दिमाग का जो स्टार्ट बटन है ना, वो सिस्टम जो इरादे को एक्शन में बदलता है, वो जैम हो गया है। इसको ऐसे समझिए कि दिमाग एक शहर है और उसमें भयंकर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। मोटिवेशन एक कार है जो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हर तरफ जैम है। फंसा हुआ महसूस करना आलस नहीं है, ये दिमाग का ट्रैफिक जैम है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सोच पर वापस आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। ये कंफ्यूजन अंत नहीं है बल्कि एक सिग्नल है, एक सिग्नल कि अब बदलाव का वक्त है और एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है। तो अब सवाल ये है, पूरी सीढ़ी चढ़ने के बारे में मत सोचिए, बस उस पहली सीढ़ी के बारे में सोचिए।
वो एक छोटा सा, शायद बिल्कुल मामूली सा लगने वाला कदम क्या हो सकता है जो आज अभी लिया जा सकता है।